However, for gases, they are going to have multiple sets of, or they can have multiple specific heat capacity value depending upon what type of processes they are following. ठीक है, और उसके लिए कल मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आई टुक एन एग्जांपल, और मैंने ये बताया कि समझो पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस से जब हम करते हैं एक गैस को इनैक्ट, तो इट हैपेंस कि टोटल 5 जूल अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो 2 जूल जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करने में जाता है, और बाकी 3 जूल जो है वो उसके एक्सपेंशन प्रोसेस में जाता है। ठीक है, दूसरे टाइम पे मैं PV⁻³ प्रोसेस कर रहा हूँ। इस टाइम पे सेम 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए हमको 5 के बदले हो सकता है 7 जूल या 8 जूल की जरूरत पड़े, जिसमें से 2 जूल ऑफ एनर्जी जो होगा वो एक्चुअली इसका टेम्परेचर को राइज करने के लिए जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए, और बाकी का 5 जूल एनर्जी जो होगा वो एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए जाएगा। ठीक है, इसमें एक्सपेंशन शायद ज्यादा होगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो सेम गैस का डिफरेंट प्रोसेसेस फॉलो करने के टाइम पर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी आर गोइंग टू रिक्वायर is going to be different and distinct. ठीक है, and therefore gases के लिए we have multiple specific heat capacity value. ठीक है, for gases we have multiple specific heat capacity value. I hope it is clear now, Anushrest. Yes, sir. Okay, so next thing we are going to take down is, in continuation of what you have taken down yesterday, मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, एक छोटी सी चीज और भी बता दो यहाँ पर। जनरली ये देखो, दो फॉर्मेट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी जो है ना, अ, ये दोनों ही प्रेवेलेंट रहते हैं। ठीक है ना, और किसी भी सब्सटेंस के लिए, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, हर किसी के लिए दोनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं या कहीं पर दिया भी रह सकता है। बट जनरली होता क्या है कि सॉलिड्स वगैरह का मास जो है वो, सॉलिड या लिक्विड का मास मेजर करना इज रिलेटिवली इजियर टास्क। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? मास मेजरमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज इजियर। उनके केस में जनरली हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैल्यू मिलेगी, जबकि गैसेस के केसेस में we are mostly going to get exposed to molar heat capacity value. Number of mole calculation gases के केस में that becomes a easier task. ठीक है, compared to mass calculation as an experimental data के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, experimental data collection में it becomes easier to have things in molar terms rather than in mass terms. तो गैसेस के लिए प्राइमरली मोलर हीट के कौन ये को यूज करते हैं वैल्यूज को, और सॉलिड एंड लिक्विड के लिए मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाली चीजें यूज करते हैं। ठीक है, और दैट वाज देयर। अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैसेस के लिए नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, देयर इज नो इशू। इनफैक्ट ऐसे समझो, अगर मोलर हीट कैपेसिटी किसी गैस का 5 जूल पर मोल पर केल्विन है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज लेट्स से 80, can you guys calculate that? cm of a gas is uh, 5 joules per mole Kelvin, ठीक है, and its molecular weight is 80. What will be its C or
S. Can we get it? Look at the equations, look at the units, apply your basic brain and try to get the value. Okay, molar heat capacity, the amount of heat required to raise temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. ठीक है, अब जो है रिकॉर्ड भी कर so 1 mole per degree, one, I mean, in order to raise temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius, we require 5 joules. That is what Cm is. If molecular weight is 80, then 80 gram of substance requires 5 joule to raise its temperature by 1 degree Celsius. And 1 kg of same substance will require 5 by 80 into 1000 joules in order to raise its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. And therefore, the C or S, that is a specific heat capacity, will become 62.5 joule per kg per Kelvin, which can be converted into 0.0625 per kg per kilogram Kelvin, or it can be equally referred as 0.0625 joule per gram per Kelvin. Okay, let me move on to the next page.
सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एक्चुअली ये वाले पार्ट को ना यूज करना आप लोगों को फ्यूचर में है, अभी नहीं है यूज करना। अभी आपको जनरली जो भी आप इनकाउंटर करोगे ना सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए यू आर गोइंग टू इनकाउंटर और गेट यूनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैल्यू, बट वो 100% यूनिक नहीं होता है, उसमें भी थोड़ा वेरिएशंस रहता है। दैट इज लाइक ये अगर वैल्यू हमको मिल रही है तो एक्चुअली यही वैल्यू नहीं रहती है, इट कैन वेरी अप टू अ वेरी नैरो रेंज अराउंड दिस सेंटर्ड वैल्यू। ठीक है, तो रियलिटी में ये होता है, बट अभी के लिए हमको यूनिक वैल्यू ही समझाया पढ़ाया जाता है और यूनिक ही उसको यूनिक के टर्म्स में ही हम लेते हैं। ठीक है, फाइन। बट फॉर लिक्विड्स, फॉर गैसेस, फॉर गैसेस expansion of system can be varied as we desire, creating different different processes which gas undergoes. In all such different processes molar heat capacity or processes heat required to raise temperature of system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin that is will be different. Thus, thus molar heat capacity is a process dependent entity slash parameter meter for a given gas, right? अब processes infinite हो सकते हैं, मतलब molar heat capacity for any given gas can take infinite values, isn't it? We can always design, define, and have
infinite types of processes, isn't it? प्रोसेस कुछ भी हो सकता है ना, राइट? किसी भी तरीके से हम किसी चीज को चेंज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्रीडम हमारे पास गैसेस में है, ठीक है? तो the process count could be infinite and therefore specific heat capacities की values क्या हो सकती हैं? They can take for one single system या one single gas, we can have infinite such values of molar heat capacity depending upon what process we are following. ठीक है? So a gas can undergo infinite many gas can undergo infinite many so infinite different values of Cm corresponding to each process. Is it okay? Are we clear till this point? Yes, sir. सारे सारे लोग क्लियर है ना? ये इन्फानाइट वैल्यू गैसेस ले सकते हैं, और मतलब किसी भी गैस के लिए देयर कैन बी इन्फानाइट मेनी सीएम वैल्यूज, ठीक है? अब इसमें पॉइंट ये होता है कि अब सारे इन्फानाइट का हम स्टैंडर्ड तो है नहीं कुछ भी उसमें, जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उनके ऊपर हम फोकस करते हैं, 3 स्टैंडर्ड कंडीशंस को फोकस करते हैं एंड वी विल ट्राई टू सी कि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उन 3 स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या है, ठीक है ना? सो वी हैव 3 स्टैंडर्ड कंडीशंस और 3 स्टैंडर्ड प्रोसेसेस. The 3 standard processes any gas system. It's not only any gas system, it is actually any system, including gases. ठीक है? Including gas. The 3 standard processes for any system, including gas, are तीन या चार हैं जो कि पहले डिस्कस कर चुका हूँ, चारों के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिस्कस कर लेते हैं. वन इज, सबसे पहला जो है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, आइसोथर्मल. आइसोथर्मल
प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल में क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, राइट। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइंड है, Q अपॉन number of moles into cm, sorry, number of moles into delta T will be cm, isn't it? फॉर्मूला यही आएगा ना cm के लिए, Yes, sir. amount of heat required to change temperature by unit or whatever amount for 1 mole or n mole of gases। तो हीट जितना चाहिए आपको उसको नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर चेंज से डिवाइड कर दीजिए, आपको cm मिल जाएगा। अब डेल्टा टी की वैल्यू 0 है तो cm क्या रहेगा इसके लिए, Infinite. इनफाइनाइट रहेगा। तो ठीक है, cm विल बी इनफाइनाइट। जितने भी प्रोसेसेस होते हैं फेज चेंज प्रोसेसेस, ठीक है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, ठीक है, इन सब के लिए मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो क्या होगा, स्टेट चेंज प्रोसेस। स्टेट चेंज प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है क्या, सॉरी स्टेट चेंज नहीं बोलते हैं, फेज चेंज। हाँ, No, sir. does phase change processes, will they incur temperature change or not? No, sir. They will not। जब फेज चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है, दैट इज समथिंग जो हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, दैट विल, इफ यू आर नॉट अवेयर टिल नाउ, यू शुड, यू मस्ट बी नाउ, ठीक है। और इट इज लाइक जैसे शुरू में हमारा ये मान लो सॉलिड्स है, सॉलिड्स की जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगी वो ज्यादा रहती है कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। आई एम सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की जनरली कम रहती है कंपेयर टू गैसेस। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, एक्सपेंशन वर्क नहीं होता है इसकी वजह से, ठीक है। तो पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, ये सॉलिड, फिर उसके बाद एक टेम्परेचर पे हम हीट देते जाएंगे और कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर का, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होएगा थोड़ा, तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर लिक्विड से ये गैस में, जब गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा तो इट विल अगेन नॉट चेंज द टेम्परेचर, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल रहता है, एंड देन फिर से ये इंक्रीज करना टेम्परेचर चालू होएगा, ठीक है। Yes, sir. This is temperature and this is, we can say, heat supplied, Q, or it can also be time graph जिसमें हम कांस्टेंट रेट से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा एक सेकेंड, जस्ट मुझे 2 मिनट का टाइम दो और मैं स्लोप के बारे में थोड़ा सा कंफर्म हो लूँ। आई वुड लाइक टू लेट यू गाइस नो इज आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए cm विल बी इनफाइनाइट, ये पता चल गया हम लोगों को। द नेक्स्ट थिंग इज
ओके, एक चीज और, छोटी सी चीज, आइसोथर्मल प्रोसेस के सीएम को वी कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, जनरली जिस तरह का प्रोसेस, जैसे जो जिस चीज को कांस्टेंट रखते हैं ना उसको यहाँ पर लिख देते हैं और इसको कॉमा डाल के m in order to indicate molar, ठीक है। दिस इज molar heat capacity, molar heat capacity at constant temperature, ठीक है। इसको ऐसे रीड करते हैं। अगला प्रोसेस जो है हमारा वो क्या है, एक और ऑकवर्ड प्रोसेस को पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर फाइनली काम वाले प्रोसेसेस को देखते हैं। सेकेंड वन कुड बी एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस का सीपी सॉरी सीएम क्या होगा। एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, Q is going to be what, लड्डू, ठीक है ना। so CM is going to be what, Q by N delta T। if Q is लड्डू तो CM क्या होगा, 0. it has to be 0, CM will be 0। so for any gas, for any sorry for any gas CM adiabatic, यहाँ पर Q कांस्टेंट है तो Q into M will be, for any gas CQM is going to be 0। next thing is, next standard processes and these are going to be more prevalent, ठीक है। at constant pressure isobaric process, ठीक है। this is going to generate for us molar heat capacity at constant pressure, ठीक है। pressure it is generally going to be represented as CP, M, CP, M, ठीक है। this is molar heat capacity। और अब काफी जगह पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको CPM ना लिख करके सिर्फ CP लिख दिया जाए, ठीक है। अब किसी चीज का CP मान लो दिया हुआ है 5 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, यहाँ पे जैसे ही पर मोल दे दिया गया, इट्स नॉट जस्ट CP, इट्स एक्चुअली CPM, ठीक है। बट वहीं इसकी वैल्यू मान लो किसी और दूसरे क्वेश्चन में CP की वैल्यू दी हुई है 5 जूल पर केल्विन, ठीक है। देन व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट मोलर हीट कैपेसिटी, दिस इज थर्मल कैपेसिटी, राइट। ये CP थर्मल कैपेसिटी हो गया उसकी, बस वो थर्मल कैपेसिटी किस कंडीशन में है, तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में वो थर्मल कैपेसिटी है, राइट। N into CP, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट, Yes, sir. ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जब प्रोसेस मेरा आइसोबारिक रहेगा, और इसकी कुछ डिस्टिंक्टिव वैल्यू हर चीज के लिए होगी, हर सिस्टम के लिए या हर गैसेस सिस्टम के लिए, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन course of time। The second process is isochoric process, isochoric process।
ठीक है, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज CVM। सॉरी, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़, सारे सब्सक्रिप्ट में मतलब सब्सक्रिप्ट में होते हैं, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय CVM। अच्छा, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी चीज को हीट कर रहे हैं हम, तो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कम होगी कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग से या ज्यादा होएगी? कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम हीट कर रहे हैं तो हमारे पास सिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए हम उसको फ्रीली छोड़ रखा है हमने, तभी तो प्रेशर मेंटेन रहेगा ना। नहीं तो टेम्परेचर को अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और वॉल्यूम को कंस्ट्रेंट रखा हमने, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। वो प्रेशर को नहीं बढ़ने देने के लिए वी हैव लेफ्ट इट फ्री टू एक्सपैंड, ठीक है। इस दोनों चीज को ध्यान में रख के कैन यू सजेस्ट मी विच वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर एंड विच वैल्यू इज गोइंग टू बी स्मॉलर? हेलो। हेलो। सर आपने कुछ बताया, आई वाज डिस्कनेक्टेड। हाँ, मैंने I'll discuss a bit more about CP, CV एंड गामा। कुछ कुछ मुझे चीजें बतानी है छोटी छोटी सी। और एक गामा, the heat capacity rate, the ratio, heat capacity ratio, this is equal to or defined as CP by CVM, ठीक है, CPM by CVM, is it okay? Yes, sir. अब ये रेशियो, एक्चुअली ये रेशियो ही वो जो PV रेज टू द पावर गामा एडियाबेटिक वाला बताया था ना, उसमें यही फॉलो होता है। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज और, मान लो कोई दो गैसेस हम मिक्स कर रहे हैं, एक का गामा कुछ है, दूसरे का गामा कुछ है, और ये गामा भी जो होगा ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। दिस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। यानी
अगर दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इट हैज टू गो बाय अ सर्टेन रूट। तो हम एक्चुअली उनके सीपी और सीवी एक्चुअली थर्मल कंटेंट को जो होता है उसको या थर्मल कैपेसिटी को ऐड करते हैं। आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ इट इज गोइंग टू बी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये मैं कर लूं। और इसमें एक चीज और नोट कर सकते हो, गामा एवरेज इज गोइंग टू बी, it can be simply defined like this. Suppose I have n1 moles of a gas having CPm1 1 and second गैस के लिए CPm2, इनका एवरेज सीपी क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम दिस प्लस n1 प्लस n2 एंड इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इसके एवरेज सीवी से, CVm1 प्लस n2 CVm2 बाय n1 प्लस n, ठीक है, इज इट ओके? ये बात समझ में आई? ये दोनों कैंसिल हो Yes. जाएंगे सिर्फ इसके ऊपर। अब ये कैंसिल हो जा रहे हैं डिनोमिनेटर वाले, तो अब अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ गैस भी होगा तो सिर्फ इनको ऐड करते जाना है और इनको ऐड करके डिवाइड कर देना है, राइट? इट मे हैपन कहीं पर आपको इसकी यूज पड़ जाए, यूज होए। नेक्स्ट थिंग इज partition, अच्छा ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। आई जस्ट गिव यू वन मोर फॉर्मूला। और नहीं, फॉर्मूले को रहने दो अभी के लिए। वो फॉर्मूला नेचुरली इंटरनल एनर्जी के बाद डेराइव हो जाएगा आइडियल गैसेस सिस्टम के लिए, या फिर ये नोट कर सकते हो, डेरिवेशन इसका बाद में मैं बता दूंगा। Cp for any gas, Cp for any gas minus Cv for that gas is going to be equal to R for ideal gases. If the gas is ideal, the difference of Cp and Cv is always going to be equal to R. Is it okay? If gas is not ideal, it is real, then if it is real, then this will not be followed, but otherwise if the gas is ideal, this rule is always going to be followed. Is it okay? Fine for everyone? अब ये हाँ बोलो ना। R का वैल्यू क्या है? Means R क्या है? R is gas constant. Oh, हाँ हो गया। R is gas constant, universal gas constant. Universal gas constant. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो अगर एसआई यूनिट में हम थोड़ा लेते ऊपर हैं, लीजिए। हाँ एसआई यूनिट में हम लेते हैं तो इट विल बिकम 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। और जनरली एक और यूनिट हम इसका प्रेफर करते हैं यहाँ के लिए स्पेशली, वैल्यू इसकी होती है एग्जैक्ट 1.99 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है।
बट इस वैल्यू को हम लोग रफली 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, एंड दिस इज वेरी जनरली यूज्ड। कैलकुलेशन हमारे बहुत फास्ट हो जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, स्पेशली हीट कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो ये वैल्यू हमारे लिए बहुत प्रेफरेबल होता है, क्योंकि 2 की वैल्यू 2 रखने पर कैलकुलेशंस जो होंगे हमारे वो सारे बहुत फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू अगर आपको एसआई यूनिट में ही लाना है आंसर तो फिर यू हैव टू यूज दिस वैल्यू, यू हैव नो चॉइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज हमको ध्यान में रखना होगा, for simplification process it may happen that 8.314 can be written as 100 by 12, ठीक है, या 25 by 3, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन होता है दिस रेशियो, सॉरी दिस ये रेशनल नंबर या फिर दिस डेसिमल नंबर is almost equal to 25 by 3. 25 by 3 is 8.3333, ठीक है, और हमको चाहिए है यहाँ पर 8.314, so 25 by 3 is very close to 8.33 या 8.314, therefore कैलकुलेशन प्रोसेस के लिए 25 by 3 वैल्यू जो है वो हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट for now CPCV and ये heat and specific heat capacity, ठीक है। I'll return back to this thing after doing work and internal energy, ठीक है। I'll discuss something about CPCV and will give you one more information regarding it. अभी that is not right time, उसके बाद में उसको अलग से करा दूंगा, ठीक है। मैं एक्चुअली केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, बट हाँ आइडिया रहना चाहिए, एक आध बार पूछे हुए उस पर भी क्वेश्चन, फिजिक्स में जनरली उस पर क्वेश्चन पूछते रहता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स एंड फ्रीडम्स के हिसाब से सीपी एंड सीवी की वैल्यू चेंजेस। अच्छा, वन मोर थिंग इटसेल्फ, एक बार फिर से जस्ट रिपीट कर दो, रिकॉर्डिंग मन था तो। दिस इज आवर सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम और heat given to the system always bears positive sign, and heat given by the system bears negative sign, ठीक है, whether it is chemistry or physics. That is the area where we have to concentrate right now. The second part, W in positive, W out negative for chemistry, and W out positive and W in negative for physics, that I'll take up in chemistry से sorry next lecture, work segment, ठीक है। कल के दिन मैं वर्क सेगमेंट दूंगा, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी दोनों करेंगे। इज इट ओके?